दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों थोड़ा दिन बाद आपको इस लॉन्ग वीडियो में मैं आपसे कनेक्ट हुआ हूं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाया हूं। नेटिंग के कितने सारे बेनिफिट्स हैं उस पर आज का ये टॉपिक है। नेटिंग हम सब लोग करते हैं, मगर नेटिंग के बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो है इनडायरेक्टली फ़ायदे हैं। न सिर्फ जाल चलाने से एक फ़ायदा है कि मछली की चेकिंग हो जाती है, उससे भी बहुत सारे जो है बेनिफिट्स हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। उसी पे आज का हमारा ये टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। पहला जो नेट का बेनिफिट है, रूटीन चेकअप जो आप लोग करते हैं। रूटीन चेकअप बहुत सारे चीज़ों के लिए की जाती है। मछली का हेल्थ चेकअप हो जाता है और ग्रोथ चेकअप हो जाता है, बहुत सारा चेक हो जाता है। तो रूटीन चेक आपका एक प्रॉपरली तरीका है जो कि 15 दिन 20 दिन पे आप एक बार ज़रूर चेक करिए। इससे आपके पहला जो मुनाफा होगा, जो फ़ायदा होगा, उसमें आपका मछली का ग्रोथ चेक होगा कि आपने जो इनपुट दिया, जो फीड आपने उनको दिया, अभी उनका आउटपुट क्या है, क्या उसका बायोमास आया। तो एक तो ये बेनिफिट होगा। दूसरा जो बेनिफिट होगा उसका हेल्थ इश्यूज़ का चेकअप हो जाएगा। ख़ास करके जो कार्प मछलियाँ हैं उनकी चेकअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय रहते आपको अगर लाइस या आर्गुलस का अगर आपको पता चल गया या रेड स्पॉट डिजीज़ का पता चल गया, तो आपको जो है समय रहते जो है इस चीज़ की जानकारी हो जाएगी और आप ट्रीटमेंट कर लेंगे। अदरवाइज़ 15-20 दिन अगर आप और लेट कर गए तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें कितना हमारा नुकसान हो गया, क्योंकि वो मछली को बिल्कुल वीक कर देगी, एनेमिक कर देगी और मछली आपकी बिल्कुल 2 महीना कम से कम आपका ग्रोथ पीछे हो जाएगा। तो समय रहते आपके आर्गुलस, लाइस, इन सब चीज़ों का आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। तो नेटिंग इसलिए भी आवश्यक है। मछली की एक्सरसाइज ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मछली शिथिल हो जाती हैं, मछली थोड़ी ढीली पड़ जाती हैं, उनका पेट खाली होना ज़रूरी है और इसके लिए आप ज़रूरी है कि एक बार नेटिंग 15 से 20 दिन पे कराएं। एक उसको पूरी तरीके से लेके हापा झोल क्या बोलते हैं उसको, एक थोड़ा सा गोला बना के, बहुत ज़्यादा उसको रबिंग ना होने पाए, इस चीज़ का बहुत खास ध्यान देना है कि बहुत से लोग मछलियों को बहुत रबिंग करा देते हैं, जिससे चेहरे वगैरह, शल्क वगैरह छूट जाते हैं, तो इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। ये मत भूलिए कि उसका वो शल्क उसका जो है एक प्रतिरक्षा कवच है, इसलिए उसमें कोई बहुत ज़्यादा रबिंग ना हो पाए, इतना स्पेस दे के आपको जो है इसको करना है। तो उसका जो है तो ये जो है आपका हो जाएगा एक्सरसाइज। उसका एक्सरसाइज होने से एक तो उसका पेट खाली होगा और मछलियाँ फिर भागती हैं, दौड़ती हैं, उनका जो है बॉडी एक्सरसाइज हो जाता है और फिर अच्छे से वो इनटेक करती हैं फीड का और फिर बायोमास में अच्छा कन्वर्जन देती हैं, इसलिए एक्सरसाइज हो जाता है। इसका एक पॉइंट ये भी है। एक और सबसे सुपर बेनिफिट्स इसका ये है कि नेटिंग कराने से नीचे का जो स्लज मटेरियल होता है, जो नीचे जो है बिल्कुल फीकल मटेरियल मिट्टी के ऊपर बैठ जाती है, चिपक जाती है, नेटिंग होने से वो बिल्कुल जो है रबिंग होके जो है वो जो है आपका मूवमेंट कर जाता है इधर, और मिट्टी के ऊपर वो जो है घुल मिल जाता है, पलट जाता है। तो इससे उसकी डिकम्पोजिंग में और थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। तो सबसे जो अच्छा बेनिफिट है इसमें एक ये भी है कि आप समय समय पे जाल चलाते रहेंगे तो आपका फीकल मैटर का जो इश्यूज़ है वो ज़्यादा नहीं होगा और वो डिकम्पोजिंग होता रहेगा। और लास्ट वन इसके साथ में एक सबसे बड़ा और बेनिफिट है, वो ये है कि हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया जैसी गैसेस रिमूव होती हैं, क्योंकि जब नीचे का जो उसका जो रोप है, रस्सी है मोटी, वो जब उससे रगड़ खा के चलती है तो नीचे का जो गैसेस बबल्स जो दबे हुए होते हैं, तो मिट्टी इधर उधर होने से, स्लज मटेरियल इधर होने से वो गैस फॉर्म जो होता है वो रिमूव हो जाता है। तो ये बहुत सारे इतने फ़ायदे हैं नेटिंग के, और आप लोग इसको ज़रूर समय समय पे करिए और समय पे आपको बीमारी की पहचान हो ताकि उसका इलाज समय से कर पाएँ आप। ये बहुत सारा बेनिफिट्स हैं नेटिंग के। तो नेटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस इन द फिश फार्मिंग, फिश कल्चर, पीसी कल्चर, व्हाटएवर जो आप जानते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप ज़रूर कराइए। लेकिन एक सुपर टिप्स यहाँ ये है कि जाल अगर आप कहीं और का लें तो सैनिटाइज़ करें या धूप में कम से कम 15-20 दिन पड़ा हो, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। थैंक यू।